Hello everyone, welcome back. We have already started the lesson Mrs. Addis, and in our previous video we have already seen how Peter Crouch tried to take shelter at in the cottage of Mrs. Addis and how he just wanted to rescue from that one. अब यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से मिसेज एडिस के घर पे पीटर क्राउच जो टॉम का दोस्त है, टॉम कौन है? टॉम है मिसेज एडिस का लड़का। अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया कि मिसेज एडिस के लड़के के बारे में, टॉम जो फ्रेंड था किसका, पीटर क्राउच का। तो पीटर क्राउच और टॉम मतलब स्कूल से, जो नेशनल स्कूल था वहाँ से वो दोनों दोस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं पीटर क्राउच का कैरेक्टर डिफरेंट था, उसका करियर भी डिफरेंट था और टॉम का कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट था। लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट करियर होने के बाद भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर पीटर क्राउच से हमने देखा कि किसी का वो अननोइंगली वो शॉट कर देता है एक कीपर्स को, जो 4 कीपर्स थे और ये अकेला था। ये जंगल में जाता था वहाँ से कुछ चुराने के लिए, वहाँ से कुछ लेने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीपर्स उसको देख लेते हैं और वो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज वो कहते हैं कि 4 कीपर्स थे और मैं अकेला था। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, वो अपने पॉकेट में से वो गन निकालते जिसको शॉट करता है। उसको नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया, बट ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस एंड कीपर्स वर जस्ट फॉलोइंग हिम। अब होता है कि वो मिसेस एडिस के घर पर आता है। मिसेस एडिस के घर पर रोज जो शेड होता है, मतलब घर के बैक साइड पर जो किचन होता है उसके बैक साइड में जो होता है शेड होता है, वहां पर वो छुपता है। अब वहां से वो देख सकता है कि मिसेस एडिस क्या कर रहे हैं। उसको थोड़ी देर के बाद उसको स्मेल आती है अच्छे खुश डिलीशियस फूड की, और उसको ऐसे लगता है कि जब टॉम आएगा तो ऑफकोर्स मिसेस एडिस अपने बेटे को खाना देगी और साथ में मुझे भी देगी, शी वॉन्ट डिनाई। अब एकदम से होता है कि अब मिसेस एडिस आती है, लॉक ओपन करती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ लंदन के लिए, यहाँ पर एक ट्रेन है जो आएगी अभी, तो तुम एक काम करो, तुम वहाँ से चले जाओ और वहाँ पर केंट नाम की सिटी, वहाँ तुम शिफ्ट हो जाओ। और वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे पास टिकट के लिए उतने पैसे नहीं हैं। तो मिसेस एडिस 7 शिलिंग्स मतलब 7 शिलिंग्स देती है उसको, और उसको ये कहती है पीटर क्राउच को कि अब शायद से तुम्हारे पास टिकट के लिए पैसे भी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और टिकट्स होना खरीदने के बाद भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे, इतने पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। और वो कहता है कि मिसेस एडिस मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा कैसे थैंक यू करूँ। तो वो कहते कि इसमें कोई ये बात थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, तुम जल्दी से जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो उसको कहती है, दे हर्ड द फुटस्टेप्स, उनको फुटस्टेप की आवाज़, किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो मिसेस एडिस कहती है पीटर क्राउच को, यार तुम अंदर से जल्दी से अंदर चले जाओ, वहाँ पर छुप जाओ, और उसको लॉक कर देती है। अब मिसेस एडिस सॉरी पीटर क्राउच को ऐसे लगता है कि वो कहता है कि मुझे एक से ज़्यादा लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो कहती है कि जब तक ये लोग नहीं चले जाते तुम वहीं पर शेड में छुप जाओ। अब यहाँ पर फिर से पीटर क्राउच छुप जाता है। अब आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे। The footsteps drew nearer. They came slowly and heavily this time. अब हुआ क्या था, अब पहली बार जो पैरों की आहट सुनाई देती थी स्टार्टिंग में, जब राइटर ने कहा था मिसेस, यहाँ पर हमें तो होता है कि वो आवाज़ दूर से कहीं से सुनाई देती है, लेकिन अभी जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो पास से सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ें और पास, जैसे हमारे पास कोई चलकर आता है तो जैसे हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है पास से, वैसी आवाज़ अब सुनाई दे रही थी। दे केम स्लोली एंड हेवीली दिस टाइम। अब इस बार जो पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो बहुत ही नज़दीक से और बहुत ही हेवीली, जल्दी जल्दी की वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। For a moment he thought they would pass also, but their momentary dulling was only the crossing of the strips of grass outside the door, and the next minute there was a knock. It was not Tom then. अब यहाँ पर ऐसे हुआ कि अब जो पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो अभी और नज़दीक से और पास से सुनाई दे रही थी। अब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि ये जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ पर है, मिसेस एडिस के घर के पास थे, बिकॉज वहीं पर क्या था, जो ग्रास में, तो जो घास है घर के आउटसाइड में, घर के बाहर में, उस घास में से चलने की आवाज़ आ रही थी। अब नेक्स्ट मोमेंट पर क्या हुआ, वहाँ पर नॉक हुआ डोर के ऊपर, खटखट करके। मैं थोड़ा सा एक मीनिंग बता दूं कि मोमेंटरी डलिंग वॉज ओनली द क्रॉसिंग ऑफ द स्ट्रिप ऑफ ग्रास आउटसाइड द डोर। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, ही थॉट दे वुड बी पास ऑल्सो। अब फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ देर के लिए इसको पीटर क्राउच को ऐसा लगे वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो मोमेंटरी डीलिंग था, लेकिन जो टाइम था उसका, मतलब वो जो जिस तरीके से पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अब वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं था, अब वो फिर से आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो था यहाँ पर नॉट इंटरेस्टिंग और नॉट एक्साइटिंग, वो जो मोमेंट था वो किसके लिए अच्छा नहीं था, वो पीटर क्राउच के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए उसको कहा गया मोमेंटरी डलिंग। अब थोड़ी देर में दरवाजे पर नॉक होती, अब नॉक होती है, इट वॉज नॉट टॉम, वो टॉम नहीं था तो कौन था।
Trembling with anxiety and curiosity, Peter Crouch put his eye to one of the numerous cracks in the door and looked through into the kitchen. अब उसको ऐसे लगता है कि अरे टॉम तो नहीं हो सकता है, तो अब आया कौन है? तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ पर शेड में छुपा हुआ रहता है वहीं से हमने देखी, वहीं पर एक क्रैक थी जहाँ से लाइट आ रही थी, जहाँ पर ये छुपा हुआ था पीटर क्राउच। तो वो क्या करता है, वो जो क्रैक थी, वो क्रैक से वो देखता है एकदम से कि कौन आया है, अगर वो टॉम नहीं तो कौन है करके। And he saw Mrs. Addis go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind him. लेकिन अब यहाँ से इसको देख रहा है, पीटर क्राउच को दिख रहा है कि मिसेस एडिस वहाँ पर क्या कर रही है, बिकॉज जो क्रैक था, क्रैक से वो देख सकता था एक्चुअली वहाँ पर क्या हो रहा है करके। अब वो देखता है क्या कि मिसेस एडिस गो टू द कॉटेज डोर, मिसेस एडिस क्या करती है, जो कॉटेज का जो दरवाजा है उसको ओपन करने के लिए जाते हैं, बट बिफोर शी कुड ओपन इट, लेकिन वो दरवाजा ओपन करने से पहले ही क्या होता है, अ मैन केम इन क्विकली, एक जो इंसान वो जल्दी से अंदर आता है, एंड शट इट बिहाइंड हिम, और क्या करता है, वो दरवाजा लगा देता है। इसका पूरा सीन ये है कि यहाँ पर पीटर क्राउच छुपा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो क्रैक है, जहाँ पर छुपा हुआ एक जो क्रैक है, वहाँ से वो देख सकता है कि क्या हो रहा है करके। वो क्या करते हैं, एकदम से आंख थोड़ा सा उस क्रैक के पास लेकर जाता है और देखता है, उसको ये दिखाई देता है कि मिसेस एडिस जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, तो उसको दरवाज़ा खोलने से पहले एक इंसान जल्दी से अंदर आता है और दरवाज़ा लगा देता है। अब आगे क्या होता है देखेंगे। क्राउच रिकॉग्नाइज्ड विल्डियर, one of the keepers of Scotney Castle, and he felt his hands and feet grow leaden cold. अब वो क्रैक्स में उसको दिखाई देता है कि अरे ये जो है वो कौन आया, वो टॉम नहीं, तो टॉम नहीं तो कौन है, वो विडलर। विडलर कौन है, कीपर्स है। कीपर्स मतलब जो जंगल की देखभाल करते थे, हम पुलिस भी कह सकते हैं वहाँ पर जंगल के। वो जो 4 कीपर्स थे उनमें से एक को किसने मारा था, पीटर क्राउच ने। अब जो 3 थे उनमें से एक कौन था, ये विडलर था। और विडलर कहाँ का कीपर्स था, स्कॉटनी कैसल का। स्कॉटनी कैसल एक नाम है एक प्लेस का, तो स्कॉटनी कैसल का वो कीपर्स था। अब जैसे ही अब पीटर क्राउच देखता है कि अरे जो कीपर्स था उनमें से एक कीपर वो विडलर यहाँ पर आया है मिसेस एडिस के घर पर, तो कहीं ना कहीं उसके हाथ पर एकदम से ठंड पड़ने लगते हैं। They knew where he was then. They had followed him. They had guessed that he had taken refuge with Mrs. Addis. It was all up. अब यहाँ पर इसको लगता है, एक फीलिंग है किसकी, अब पीटर क्राउच की। पीटर क्राउच को लगता है कि दे न्यू वेयर ही वॉज, मतलब उसको ऐसा लगता है हाँ अब कीपर्स को पता चल गया है वो कहाँ पर है करके, और वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर किसके घर में आए हैं, मिसेस एडिस के घर में। और कीपर्स को शायद से ये भी पता चल गया है कि पीटर क्राउच कहाँ पर छुपा हुआ है, मिसेस एडिस के घर पर छुपा हुआ है। एंड इट वॉज ऑल अप, मतलब अब सब खत्म हो गया था। ऐसा किसको लग रहा था, पीटर क्राउच को। He was not really hidden. There was no place for him to hide. Directly they opened the inner door, they could see him. Why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself like other men? His legs suddenly refused to support him and he sat down on the pile of sacks. अब ये सारी फीलिंग्स किसके मन में यहाँ पर हमें बताए दे राइटर, ये सारी फीलिंग्स आती है पीटर क्राउच के मन में। अब हम देखेंगे क्या है करके। He was not really hidden. Actually वो छुपा हुआ नहीं था। There was no place for him to hide. उसके लिए उस जो ससेक्स नाम की जगह है जहाँ पर जंगल से वो भाग कर आया था, उसका ये कहना है कि वहाँ पर शायद से दूसरी जगह नहीं थी उसको छुपने के लिए। हाइड का मतलब है छुपना। Directly they opened the inner door, they could see him. और अगर उन्होंने वो एकदम से डोर ओपन किया होता तो शायद से उनको कौन दिख सकता था, पीटर क्राउच दिख सकता था। Why couldn't he think of things better? अब उसके मन में ख्याल आता कि अरे उसने और अच्छे के बारे में क्यों नहीं सोचा, मतलब उसको ऐसी जगह जाना चाहिए था जहां पर एक कीपर्स उसके पीछे नहीं आएंगे, जहां पर कीपर्स सोच भी नहीं सकेंगे कि ये पीटर क्राउच कहां पर छुपा हुआ है। Why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself? वो कहता है, अब उसके मन में कहते कि क्यों वो होशियार नहीं, जब उसने खुद की तरफ देखा तो क्यों वो होशियार नहीं हुआ, क्यों उसको नहीं लगा कि उसे यहाँ नहीं छुपना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। And like other men, his legs suddenly refused to support him. अब उसके पैर ठंडे पड़ गए थे। कहीं ना कहीं इसको लग रहा था कि अरे विडलर यहाँ पर आया है जो कीपर है, अब वो उसको पकड़ेगा, उसको पनिश करेगा, बस उसका सारा खेल खत्म हो गया। ये सारे मन उसके ख्याल कि अरे उसको अच्छी जगह जाना चाहिए था, वो क्यों यहाँ पर आया, जो दूसरे लोग मतलब अच्छे मतलब जो दूसरे लोग होते हैं
जो छुपने के लिए अच्छी जगह जगह ढूंढते थे, मैं क्यों नहीं गया वहां पर, मैं क्यों यहाँ पर आया, ये सारे ख्याल किसके मन में आ रहे थे, पीटर क्राउच के मन में आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये सारे ख्याल, अब उसको लग रहा था ठीक है अब विडलर आ गया है, अब कीपर आ गया है मुझे पकड़ने के लिए, अब वो मुझे पकड़ेगा एंड द गेम इज ऑल ओवर, और मेरा गेम खत्म हो गया है। अब इसी सोच के साथ उसके जो पैर है वो पैर ठंडे होने लगते हैं, वो शायद से बराबर से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और वो कहाँ पर बैठता है, ही सैट डाउन ऑन द पाइल ऑफ सैक, जो पोते रखे होते वहां पर वो जाकर बैठता है। द मैन इन द किचन seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. Addis. अब जो विडलर नाम का ये जो पर्सन है जो मिसेस एडिस के घर पर आता है, दरवाजा बंद कर देता है सडनली। अब होता यह है कि जैसे वो किचन में आता है तो मिसेस एडिस से वो कुछ बात करना चाहता है, बट ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू से समथिंग टू मिसेस एडिस, लेकिन उसको शायद से बोलने में कुछ ना कुछ कठिनाई होती है। व्हाट वाज द थिंग दैट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक विथ मिसेस एडिस, वो क्या बात थी, वो क्या चीज़ थी जो विडलर मिसेस एडिस से बराबर से नहीं कर पा रहा था। वो शायद से वो डर रहा था, फिर कहीं ना कहीं उसके मन में हिचकिचाहट थी। ही स्टूड बिफोर हर साइलेंटली ट्विस्टिंग हिज कैप। कुछ देर के लिए जो विडलर नाम का पर्सन है जो कीपर है, वो जब मिसेस एडिस के घर पर आता है, स्टार्टिंग में उसको नहीं समझता कि मैं किस तरीके से बात की शुरुआत करूँ, फिर मैं किस तरीके से मिसेस एडिस को कुछ बताऊँ। वो अपने कैप को क्या करता है, थोड़ा सा साइलेंटली ट्विस्टिंग, तो अपने कैप को ट्विस्ट करता है, हिलाता है, एंड देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग विथ मिसेस एडिस। वेल व्हाट इज इट, शी आस्क्ड, आई वांट टू स्पीक टू यू मैम। अब वो कहती कि ये क्या है, तो विडलर कहता है कि आई वांट टू स्पीक टू यू मैम, मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पीटर क्राउच लिसन्ड। अब ये सारी बातें मतलब विडलर की और मिसेस एडिस की बातें कौन सुनता है, पीटर क्राउच चुपके से सुनता है। And Peter Crouch listened, straining his ears, for his thudding heart nearly drowned the voices in the next room. अब उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ने लगती है और अब उसको लगता है कि अब विडलर इसको क्या बताने वाला है, और एकदम से उसकी जो जहाँ पर उसको कहा गया कि his heart nearly drowned the voices in the next room, और जिस रूम में वो लोग बात कर रहे थे, वो जो रूम से जो आवाज़ें आ रही थी विडलर की और मिसेस एडिस की बात करने की, कहीं ना कहीं वो आवाज़ सुनकर इसकी दिल की धड़कनें फिर से और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। Oh no! He was sure she would not give him away. If only for Tom's sake, she was a good sort, Mrs. Addis. अब उसको लगता है कि अरे भगवान नहीं, he was sure, उसको ऐसे लगा कि she would not give him away. उसको ऐसे लग रहा था कि हाँ वो उसको शायद से उसके हवाले नहीं करेंगे, किसके, विडलर के हवाले। पीटर क्रॉच को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट था मिसेस एडिस के ऊपर कि वो क्या है, वो टॉम की मम्मी है, टॉम अच्छा है कैरेक्टर का, तो कहीं ना कहीं मिसेस एडिस जो टॉम की मम्मी है, जो टॉम की माँ है, वो भी अच्छी है, और कहीं ना कहीं इस अच्छाई की वजह से कहीं ना कहीं पीटर क्राउच को ऐसे लग रहा था कि अरे नहीं, टॉम भी अच्छा है और मिसेस एडिस भी अच्छी है, तो शायद से वो मुझे किसके हवाले नहीं करेंगी, उस कीपर के मतलब उस विडलर के हवाले नहीं करेंगी। वेल she said sharply as the man remained tongue-tied, I have brought you bad news, ma'am. अब मिसेस एडिस कहती ठीक है बोलो, वेल बताओ तुम्हें क्या कहना है। अब वो जो इंसान है जो विडलर नाम का है वो कहता है कुछ टंग टाइड, मतलब ही वॉज अनेबल टू स्पीक, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे बात करे, कैसे उस बात की शुरुआत करे, दैट इज कॉल्ड द टंग टाइड। अब वो कहता है कि मैम हम आपके लिए एक बहुत बुरी खबर लाया है। हर एक्सप्रेशन चेंज्ड। अब जैसे विडलर कहता है कि मैम हमने आपके लिए एक बुरी खबर लाया है, ये सुनकर मिसेस एडिस के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। व्हाट, इट इजंट टॉम इज इट? कहते कि क्या टॉम है वहां पर? इट इजंट टॉम इज इट? कि टॉम के बारे में, टॉम कहाँ है? ही इज आउटसाइड सेड द कीपर। कीपर मतलब विडलर कहता है कि टॉम कहाँ पर है? घर के बाहर है। व्हाट डू यू मीन सेड मिसेस एडिस एंड शी मूव्ड द डोर। वो कहती कि तुम्हें कहना क्या है? मिसेस एडिस उस कीपर को कहती कि जब कीपर उसको कहते कि हाँ टॉम घर के बाहर है, तो मिसेस एडिस कहती कि अरे तुम्हें कहना क्या है, और ऐसे करके वो एकदम से चली जाती है और क्या करते हैं, वो दरवाजे के पास जाती है। What do you mean said Mrs. Addis and she moved the door. Don't ma'am, not till I have told you. अब जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते, जैसे वो कीपर उसको बताता है मिसेस एडिस को कि टॉम घर के बाहर है, वो कहते कि ये क्या है, ठीक है तुम्हें क्या कहना है, और ऐसे कर कर मिसेस एडिस दरवाजे के पास जाती, तो वैसे ही क्या करता है जो कीपर उसको कहता है कि नहीं मैम
अब दरवाजा ओपन नहीं करोगे जब तक मैं आपको नहीं कहूंगा। Told me what? Oh, be quick, ma'am, for mercy's sake, and she tried to push past him to the door. अब मिसेस एडिस कहती कि टोल्ड मी व्हाट, वो कहती कि बताओ मुझे क्या हुआ है। एंड ओ बी क्विक मैन, वो कहती कि चलो चलो मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ है, टॉम बाहर है, क्या हुआ है एक्चुअली, मुझे जल्दी से तुम बताओ। एंड फॉर मर्सीज सेक एंड शी ट्राइड टू पुश पास्ट हिम टू द डोर, कहती कि भगवान के लिए मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ है। और ऐसा कहकर वो क्या करती है, वो शी ट्राइड टू पुश पास्ट हिम टू द डोर, वो उसको थोड़ा सा डोर के पास उसको वो पुश करती है। देयर बीन अ रोज, ही सेड, down by Cinderwood. There was a chap there snaring rabbits, and Tom was walking, and the bushman and me and old Crotch. We heard a noise there, and it was too dark to see who it was, and directly he saw us, he made off, but we had scared him, and he let fly with his gun. अब ये जो कीपर है, ये कीपर अब मिसेस एडिस को बता रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ है। वो कहता है कि देर इज बीन अ रो, वो कहती कि वहां पर एक रो था सिंडरवुड के बाजू में। वो कहती कि देर वॉज अ चाप देर स्नेरिंग रैबिट्स, वो कहती कि वहां पर एक इंसान था जो क्या कर रहा था, जो रैबिट्स था, जो रैबिट्स को स्नेक कर रहे थे वहां पर था। एंड टॉम वॉज वॉकिंग विद द बुरमैन्स एंड मी, और जो टॉम है वो बुरमैन के साथ और मेरे साथ हम लोग वहां पर चल रहे थे। एंड ओल्ड क्रॉच, दीज आर द नेम ऑफ द पर्सन। वी हर्ड अ नॉइज एंड देयर, वो कहते कि हम लोगों ने आवाज सुनी वहां पर, हम लोग वहां पर दौड़ कर चले गए। इट वॉज डार्क, इट वॉज टू डार्क टू सी हु इट वॉज, वो कहते कि वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि हम लोग देख नहीं सके कि वो इंसान कौन था, और जिसके कहां पर और क्या हो रहा था। वहां पर रैबिट से स्नेयरिंग की आवाज आ रही थी। एंड डायरेक्टली ही सॉ अस and he made off, but we had scared him and he let fly with his gun. अभी जो कीपर है बिडलर वो सारी चीजें बता रहे कि मैं था, टॉम था, जो है वहां पर बोरमैन्स था और ओल्ड क्रॉच, हम चारों लोग वहां पर थे। हम लोगों को कहीं ना कहीं से आवाज सुनाई थी, हम लोग वहां पर चले गए। वहां पर बहुत घना अंधेरा था कि हमें देख भी नहीं पाते थे हम लोग के सामने कौन है, लेकिन उस पर्सन ने हमें देख लिया और हमने जो पर्सन था जो वहां पर कुछ जंगल में कुछ चुराने के लिए आया था, हमने उसको डराया तो उसने क्या किया, उस इंसान ने गन निकाल दी और उसने गन से शूट कर दिया। टॉम सेड मिसेस एडिस, मिसेस एडिस कहते टॉम, मतलब उसको कहना कि टॉम कहाँ है। द कीपर हैड फॉरगॉटन हिज गार्ड एंड बिफोर ही कुड प्रिवेंट हर शी हैड फ्लंग ओपन द डोर। अब होता यहाँ पर है, कहीं ना कहीं मिसेस एडिस को अब खबर लगती कि हाँ, जिस इंसान को उसने घर में शेल्टर दिया है, जिस इंसान को उसने अपने घर पर छुपने के लिए जगह दी है, उसी इंसान ने किसको मारा था, टॉम को मारा था। The keeper had forgotten his guard and before he could prevent her, she had flung open the door. अब कीपर्स ने अपने गार्ड, उसको याद नहीं आ रहा था अपने गार्ड के बारे में, और जैसे ही मतलब कीपर मिसेस एडिस को रोके इसके पहले वो क्या करती है, दरवाजा ओपन करती है। The men outside had evidently been waiting for the signal. अब होता यह है कि ये जो कीपर होता है, कीपर के साथ कुछ गार्ड होते हैं, जो गार्ड होते हैं घर के बाहर खड़े। अब बोलते बोलते शायद से इसका ध्यान नहीं आता है कीपर का, मतलब विडलर का, कि गार्ड भी बाहर खड़े हैं, तो वो शायद से मिसेस एडिस को रोक सके इसके पहले क्या करती है, मिसेस एडिस दरवाजा खोलती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है उसको क्या दिखता है, घर के बाहर कुछ उसको गार्ड खड़े दिखते हैं। एंड जो सिग्नल का वेट कर रहे थे, किसके सिग्नल का, इस विडलर का। विडलर कौन है, कीपर है, जो टॉम के साथ था उसी सिंडरवुड के जंगल में। एंड दे केम इन कैरिंग समथिंग, वो जो गार्ड थे वो उन्होंने कुछ लाया था, विच दे पुट डाउन इन द मिडल ऑफ द किचन फ्लोर। और वो क्या करते हैं, जो गार्ड थे उन्होंने अपने साथ जो लाया था वो कहाँ पर रखते हैं, जो किचन का जो फ्लोर होता है वो जमीन पर उसको रख देते हैं। इज ही डेड, आस्क्ड मिसेस एडिस विदाउट टीयर। अब वो उसको पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, ये डेड बॉडी है टॉम की, उसके बेटे की, जिसको किसने मारा है, उसी का दोस्त जो पीटर क्राउच है उसको उसने मारा है। और पीटर क्राउच कहाँ पर था, पीटर क्राउच वहीं पर था जहाँ पर कौन था, जहाँ पर उसने उसको छुपने के लिए जगह थी शेड में। तो मिसेस एडिस की आंखों में आंसू नहीं है, ठीक है। मिसेस एडिस एकदम से रूडली, मतलब उसकी आंखों से उसके आंखों से आंसू नहीं गिर रहे, एकदम से पूछती है क्या वो मर गया। The men nodded. They could not find to dry voice like hers.
वो जो लोग होते हैं उसके साथ में, विडलर के साथ में जो गार्ड होते हैं, वो एकदम से अपनी मतलब गर्दन हिलाते कि हाँ करके, और उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या बात करें मिसेस एडिस से। दे कुड नॉट फाइंड अ ड्राई वॉइस लाइक हर्स। उसकी जो आवाज़ थी, जिस ड्राइनेस के साथ, जिस रूखेपन के साथ मिस एडिस ने कहा था कि वो मर गया क्या, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ऐसी रूखी आवाज़ उन्होंने शायद से पहले कभी नहीं सुनी है। इन द शेड पीटर क्राउच हैड सीज्ड टू स्वीट एंड ट्रेम्बल। अब ये सारी चीज़ें, सारी बातें कौन देख रहा था और कौन सुन रहा था? पीटर क्राउच। अब पीटर क्राउच के भी समझ में आता है कि अरे हाँ, जिस इंसान को उसने मारा है वो कौन है? अरे वो तो किसका लड़का है? वो तो उसका दोस्त और मिसेस एडिस का लड़का टॉम है। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो पसीना पसीना उसको, वो पसीने को कंट्रोल नहीं कर पाता। सीज का मतलब है कंट्रोल नहीं करना। वो अपने पसीने को कंट्रोल नहीं पा रहा, तो एकदम से मतलब डर के मारे वो ट्रेम्बल हो रहा था, कांप रहा था। स्ट्रेंथ हैड कम विथ डिस्पेयर, फॉर ही न्यू ही मस्ट डिस्पेयर नाउ। और कहीं ना कहीं उसके पास जो स्ट्रेंथ था कि नहीं, मुझे मिसेस एडिस यहाँ पर हेल्प करेगी, मैं चला जाऊंगा, अब कहीं ना कहीं वो जो उसका स्ट्रेंथ था वो भी डिस्पेयर इन द सेंस ही हैज़ बिकम होपलेस नाउ। और कहीं ना कहीं अब वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहा था। अब उसको कोई भी, अब उसको ऐसे लग रहा था कि अब मिसेस एडिस क्या करेंगी, उसको कीपर्स के हवाले कर देंगे। बिसाइड्स ही नो लॉन्गर वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस थिंग दैट ही हैड डन। लेकिन वो यहाँ से भाग कर जा सकता, लेकिन उस चीज़ से भाग कर नहीं जा सकता था, जो चीज़, जो बात उसने की थी। वो बात क्या थी कि उसने किसी का मर्डर किया था। वो किसी और का नहीं तो उसके दोस्त का मर्डर किया था। इसलिए राइटर कह रही है हमें कि ठीक है, वो सारी चीज़ों से भाग सकता था, उस जगह से भाग कर जा सकता था, लेकिन इस बात से भाग नहीं सकता था जो बात उसने की थी, मतलब जिसको उसने शूट किया था, उस चीज़ को लेकर वो कहीं दूर नहीं जा सकता था। Oh Tom, and I was thinking it was one of the keepers. Oh Tom, उसे लगा कि ओह टॉम, आई वॉज थिंकिंग इट वॉज वन ऑफ द कीपर्स। अब वो मन में सोचते कि हे टॉम, मुझे ऐसा लगा कि वो कौन है, कीपर्स है, और इसलिए मैंने क्या किया, शॉट किया। अब पीटर क्राउच को भी नहीं पता था कि वो टॉम है, बिकॉज अंधेरा था, हमने पहले ही देखा था, मूनलाइट नहीं था वहाँ पर, ट्विलाइट्स भी नहीं थे, सिर्फ कुछ स्टार्स दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं पीटर क्राउच भी देख नहीं सका कि वो वहाँ पर टॉम है, और कहीं ना कहीं टॉम और उसके साथ जो बाकी के जो लोग थे वो भी नहीं देख सके कि वहाँ पर कौन थे, वहाँ पर वो पीटर क्राउच था करके। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली पीटर क्राउच के हाथ से मर्डर हो जाता है, किसका, टॉम का। अब आगे क्या होता है वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। टिल देन स्टे सेफ।